ये मैं नहीं जानती, पर इतना तो जानती है तुम्हारी जोगन, कुछ भी करूंगी, तुम्हारे दर्शन पाकर ही रहूंगी। मीरा, 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 मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आई हूँ। क्या है? अभी अभी बाजार से आ रही हूँ, वहाँ पर किसी को कहते हुए सुना कि तुम्हारे गिरिधर गोपाल को सनाली नदी के पार विषम जंगल में देखा गया है। सच? हाँ, मेरे सर की सौ, मैंने खुद सुना है। मैं जानती थी एक न एक दिन तुम जरूर आओगे, मुझसे मिलोगे, इन आंखों को दर्शन दोगे। ललिता, जब इनका पता चल ही गया है तो रुक के क्या करना, हम अभी चलेंगे। मीरा, मैंने इसे सुना जरूर है, पर ये कितना सच है कितना झूठ ये मैं नहीं जानती। और अगर ये बात सच हुई तो ललिता, इनके साक्षात दर्शन खोने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकती, मुझे इनसे मिलना ही है। मीरा, वहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ? इनसे मिलने के लिए मैं हर कठिनाई को पार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इतना उतावलापन करने से ललिता, आसान हो या मुश्किल, इन तक पहुंचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम अभी जाएंगे, तुम द्वार पर इंतजार करो, तब तक मैं राजमाता से पूछ कर आती हूँ। नहीं मीरा, मेरी बात सुनो। क्या हो क्या गया है आपको विक्रम? एक बार उस मीरा को क्या देख लिया, आपका सर घूम गया है? काश मेरा सर पहले घूम गया होता मासा, काश मैंने उसे पहले देख लिया होता। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है मीरा को। वो तो शुक्र है, कुछ बुरा हो जाता इससे पहले मैंने उसे देख लिया। दिमाग फिर गया है आपका कुंवर, इससे पहले कि आप पूरे पागल हो जाए, होश संभालिए। बस मासा, बहुत हुआ नहीं है, हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य से ध्यान हटा दे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका लक्ष्य मीरा के सेज नहीं, चित्तौड़ की। बस मासा, बस बहुत हुआ मासा। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलाती रहेंगी। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है मासा। मैं अपने मन का मालिक हूं और मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। मीरा और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना मासा। मीरा को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। अब मेरे विक्रम पर भी जादू चला रही है ये मीरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मुझे क्षमा करना सासू साहब, मेरा ध्यान नहीं रहा। और ध्यान नहीं रहा?
सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर मेरा पूरा दिन बिगाड़ दिया। तुम जैसे को तो उसी समय महल से बाहर फेंक देना चाहिए। तुम जैसी मनहूस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बड़ी माँ साहब, ऐसा क्या हो गया बड़ी माँ साहब? अगर टकरा गई तो इसमें इतनी बड़ी बात कहां से हो गई? गलती तो किसी से भी हो सकती है ना बड़ी माँ साहब। मीरा भाभी अब बड़ी हो गई हैं बड़ी माँ साहब, बहुत जुल्म सह लिए हैं इन्होंने। और फिर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि ये मेवाड़ की कुलवधू हैं? आप चिंता ना करें। बड़ी मासा की बातों को मन से मत लगाइए। ऐसे आप इतनी जल्दबाजी में जा कहाँ रही थी? वो मैं राजमाता से आज्ञा लेने आई थी। मुझे बाहर जाना है। आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूं ना। आपको जहां जाना है आप जाइए, और राजमाता से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप जहां जाना चाहती हैं जाइए। पर मैं राजमाता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाती। राजमाता की चिंता आप छोड़ दीजिए मीरा भाभी, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। बस अपने साथ 2 दासियों को लेती जाइए। जाइए। जी, आभार कुंवर। पंडित जी, क्या हुआ रानी साहब? आप इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं? वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो अपना लक्ष्य भूलकर भटक रहा है। मेरे इतने सालों का ख्वाब था, कहीं पानी में ना मिल जाए। पंडित जी, किसकी बात कर रही हैं आप? विक्रम, कुंवर विक्रम, मेरा विक्रम जो मीरा के पीछे आकर्षित हो रहा है। क्या? हाँ पंडित जी, पहले उस डायन ने भोजराज पर मंत्र चलाया, और अब मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। विक्रम उसके रूप के पीछे अपना लक्ष्य भूल रहा है। पंडित जी, कोई तो उपाय बताइए, क्या किया जा सकता है? कुछ तो बताइए पंडित जी। ये लीजिए, ये मंत्र पूरित राख है। इस काढ़े को पीने के बाद कुंवर विक्रम मीरा के बारे में सोचेंगे तक नहीं।
जब से तुम बिछड़े मुझे लागे सुने मैंने अटरिया आन मिला सावरिया सुध मारी लीजो आन मिला सावरिया आन मिलो सावरिया अखियों से बरसे जो सावन रोक नहीं मैं पाऊं कैसे प्राण पिया बिन राखूं कैसे धीर बंधाऊं कैसे धीर बंधाऊं पंख बिना बेबस पंछी सी ताको रोज डगरिया आन मिलो सावरिया सद भारी लीजो आन मिलो सावरिया आन मिलो सावरिया चले, बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो रहा है मीरा। नहीं, मैं तब तक नहीं लौटूंगी जब तक मैं अपने कृष्ण को ढूंढ नहीं लेती। बच्चों जैसी बातें मत करो मीरा। अगर हम सही समय पर महल नहीं पहुंचे तो वहां पे हाहाकार मच जाएगा और पहले से ही महल के कई लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं। चाहे जो भी हो जाए ललिता, मैं अपने कृष्ण को देखे बिना, उनके दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। इज्जत मत करो मीरा। हम यहाँ तक आए ना, और तुमने उन्हें हर जगह ढूंढा, तभी वो नहीं मिले। शायद वो नहीं है, शायद ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ सुनी बात है मीरा। मैं नहीं लौटूंगी ललिता। अगर कहीं आ गए तो चिंगारी जरूर होगी। किसी ने कहा है तो किसी ने इन्हें यहाँ जरूर देखा होगा। कोई ऐसे ही बातें क्यों बनाएगा? मेरी ही मती मारी गई थी, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। इनके दर्शन नहीं होंगे तो उससे पहले ही मर जाऊंगी। तुम जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अभी वापस आती हूँ, कहीं मत जाना मीरा। हाँ, यहीं पर बैठी रहना। विक्रम, मैं अंधेरा हूं। हाँ हाँ माँ साहब, आइए ना। मैं जानती हूँ
कि अभी आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप बड़े हो चुके हैं। आप सही कहते हैं कुंवर। मैं कौन होती हूँ आपको कुछ कहने वाली? नहीं नहीं मासा, ऐसे मत कहिए आप। मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की है। मुझसे गलती हो गई मासा, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ का कितना भी अपमान कर दे, फिर भी माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मासा, मासा, मासा आप रोइए मत। मुझसे गलती हो गई मासा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं कुंवर, मुझे आपसे इस तरह उत्तेजित होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मासा। अच्छा, अभी बातें भूल जाइए। ये लीजिए काढ़ा, ये खास आपके शीत के लिए बनवाया है, इसे पी लीजिए। ये आपके बुद्धि और बल को तेज करेगा। अगर आप मेरे बेटे हैं तो मैं भी आपकी माँ हूँ। अब मीरा आपके ख्यालों में भी नहीं आएगी। बहुत देर हो चुकी है, चलिए अब। अरे मीरा कहाँ है? वो पर्वत पर तप कर रही है, बस कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगा। हमसे तो एक भी कदम और चला नहीं जाएगा। मैं यही कहने आई थी। एक काम कीजिए, आप दोनों वापस चले जाइए, मैं मीरा को लेके आऊंगी। और वैसे भी आप दोनों थोड़ा थक गई हैं। ये तब तो मीरा का है ना, आपका नहीं। आप जाइए और थोड़ा सा विश्राम कीजिए। मीरा, मैंने दासियों को भेज दिया। मीरा, मीरा।